Hello friends, welcome in Law Guruji channel. I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेन कॉजेज फॉर टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। कर वंचना और कर बचाव के प्रमुख कारण क्या हैं? दोस्तों, ये जो टैक्स एवेजन है, सिर्फ ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए समस्या है। ये हर जगह किया जाता है। बस फर्क इतना है कि जो देश विकसित हैं उन देशों में कम होता है, जो विकसित कम है वहां पर ये ज्यादा होता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। अगर आपका उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, टैक्स एवेजन को आसान भाषा में टैक्स की चोरी भी कहा जाता है, और टैक्स की चोरी कोई क्यों करता है इसके बारे में हम देखेंगे। एक एक करके हम समझेंगे कि टैक्स इवेजन का क्या कारण है। फर्स्ट देखते हैं हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का हाई रेट होना। दोस्तों, जब टैक्स ही हाई होगा, टैक्स ज्यादा होगा, तो लोग उससे बचना चाहेंगे और बचने के लिए टैक्स की चोरी करेंगे। नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी फॉर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए सोशल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है। वो सोचते हैं, टैक्स पेयर सोचते हैं कि ये हमारा पैसा है तो मैं क्यों टैक्स पे करूं, मैं क्यों स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों मैं टैक्स पे करूं। दोस्तों, टैक्स पे तो करना ही पड़ता है। हम किसी भी देश में हो वहां पे टैक्स पे करना पड़ता है। जीवन में दो सत्य है, जीवन में आए हैं तो हमें टैक्स पे करना ही करना है, और एक समय आने के बाद मृत्यु होता ही होता है। ये कहा गया है कि टैक्स पे हर एक देश का नेसेसरी है, और उसके बेसिस पे देश का विकास और देश के जो पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़े जो लोकेशन है उसको डेवलप किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इनएडिक्वेंसी ऑफ पावर्स। शक्तियां का कमी, माने शक्ति जो है, जो एक टैक्स लॉ सिस्टम है उसके अंतर्गत जितना शक्ति होनी चाहिए उतना शक्ति से लागू नहीं किया जाता है, उसकी कमी है। नेक्स्ट, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनिटीज। टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं उसके बेसिस पर गवर्नमेंट जो सुख सुविधा का जो फैसिलिटी लाता है वो सभी स्टेट में इक्वल नहीं होते हैं। वही बताया जा रहा है इसमें कि जो सुख सुविधा जो स्टेट में होता है वो इक्वल नहीं होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग तरीके से उस पर लागू किया जाता है, ये इक्वल नहीं होता है। तो उनका कहना है कि जब हम टैक्स इक्वल पे कर रहे हैं तो इक्वल फैसिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी रीजन है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम जटिल होने के कारण लोग टैक्स नहीं दे पा रहे हैं या दे नहीं सकते हैं। टैक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टैक्स का प्लानिंग कर सकें और टैक्स एवेजन करने से बचें। जब टैक्स सिस्टम समझ में नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं कि टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते और चोरी करना चाहते हैं और उससे बचना चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्सेंस ऑफ डिटरेंट पनिशमेंट। ये जो टैक्सेशन लॉ, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत पनिशमेंट का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है, बट डिटरेंट पनिशमेंट नहीं है। ऐसा पनिशमेंट कि जो सुनकर या देखकर डर लगे, ऐसा कोई खास पनिशमेंट हार्ड नहीं है जिसके कारण लोग टैक्स की चोरी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की कमी, लोगों के अंदर जागरूक करनी चाहिए कि टैक्स पे को चोरी न, टैक्स पेयर्स टैक्स की चोरी ना करें और टैक्स ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, जितना जो संपन्न है उतना टैक्स पे करें। और इस टैक्स के बारे में बताना चाहिए कि टैक्स जो गवर्नमेंट फंड में जाता है वो किस तरह से समाज के सेवा में और देश के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लैक ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी कुछ अफसर्स की कमी है, टैक्स का चोरी होता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको बताना चाहिए कैसा हो रहा है, बट वहां ऑफिस में यानी कि उसके डिपार्टमेंट में भी कुछ कमी है। नेक्स्ट, डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पैसा दिया जाता है ताकि उसका जो टैक्स है उसमें कुछ रियायत मिले, छूट मिले या कुछ कम से कम पे किया जाए, जिससे कि जो टैक्स पेयर है वो टैक्स की चोरी करते हैं। सस्पिशियस एटीट्यूड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ सस्पिशियस विचार को देखने को मिलता है। जब डिपार्टमेंट सही होगा तब तो टैक्स पेयर और नागरिक सही होंगे, यानी कि ऊपर ही सस्पिशियस एटीट्यूड है तो नीचे तो होने ही होने हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स लॉ जो है बहुत ही जटिल है और इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो फिर इसको टैक्स की चोरी करने के पीछे भागते हैं कि टैक्स की चोरी कैसे किया जाए। नेक्स्ट, मिसयूज और मिसमैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस। बहुत सारे ऐसे भी केस देखे गए हैं जिसमें रेवेन्यू को मिसयूज किया गया है, मिसमैनेजमेंट किया गया है, जो कि गलत है। इनडायरेक्टली ये टैक्स की चोरी ही किया जाता है। नेक्स्ट, टैक्स पेयर एजुकेशन। टैक्स पेयर को टैक्स के प्रति जागरूक होना चाहिए और टैक्स कितना पे करना है, कब पे करना है, कैसे पे करना और क्यों पे करना है, किस तरीके से पे करना है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर टैक्स की चोरी की तरफ लोग भागते हैं। नेक्स्ट, डबल टैक्सेशन। बहुत बार ऐसा भी केस सामने आया है कि एक ही चीज को दो बार टैक्स लगाया गया है, जो गलत है। टैक्सेशन में कुछ टैक्स में गड़बड़ी होने के कारण लोग उससे बचने के लिए भी टैक्स का दुरुपयोग करते हैं या टैक्स के चोरी करते हैं। नेक्स्ट, अनविलिंगनेस ऑफ टैक्स पेयर्स टू पे टैक्सेस। टैक्स पेयर को इच्छा ही नहीं है टैक्स पे करने का। आप ही बताइए कि टैक्स कौन पे करना चाहता है? कोई नहीं, लेकिन टैक्स तो पे करना पड़ेगा देश के विकास के लिए, गवर्नमेंट के खजानों में पैसों के लिए। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? टैक्स की चोरी करते हैं। नेक्स्ट, करप्शन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही अगर करप्शन तो फिर टैक्स की चोरी तो होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस पीपुल। बहुत सारे जगह लोग इसके प्रति इलिटरेट हैं और इग्नोरेंस, कुछ लोग तो जानते हुए भी इसको इग्नोर कर देते हैं, जो ये गलत है। टैक्स पे करना चाहिए और टैक्स एवेजन करने वाले लोग सिर्फ इलीगल ही नहीं है बल्कि अनैतिक और राष्ट्र विरोधी भी हैं। पॉलिटिकल करप्शन, जैसे कि हम सभी जानते हैं पॉलिटिकल के अंदर भी बहुत सारे करप्शन है। अगर ये सब सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक टैक्स का सिस्टम भी सुधर जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टैक्स पेयर। इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का भी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो टैक्स बचाने के पीछे भागता है, टैक्स चोरी करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने मेन कॉजेस फॉर टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस के बारे में समझा होगा, और अगर आपको इसके अंतर्गत कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक डाउट को क्लियर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।